एनी स्पेसिफिक फूड या कोई मील जो आपको याद आता है कि आपको बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा? The last day of Navratra when we were at Khori Baba and they served us a langar. They prepared langar for us. So Pete Khori Baba के बारे में पहले थोड़ा सा बताओ। 1947 वॉर के टाइम पे यहाँ पे बहुत skirmishes हुए थे, स्पेसिफिकली दिस नौशेरा सेक्टर, देन पूंछ सेक्टर। पूंछ तो एक साल के लिए पूरा सीज के अंदर था। हैड इट बीन 2-3 दिन थोड़ा ऊपर नीचे होता तो पूंछ भी पाकिस्तान में हो जाता, बट एट द एंड ऑफ द वॉर वी हैड जस्ट मतलब तो ये सेक्टर भी कभी पाकिस्तान का ऑक्यूपाई करता था, कभी हम करते थे। तो यहाँ पे जो लोकल्स रहते थे उनको डराया धमकाया जाता था दैट यू शुड लीव दिस प्लेस एंड यू शुड गो बिकॉज दिस इज अंडर पाकिस्तान। उस टाइम पे कोई ये बॉर्डर वगैरह तो होते नहीं थे, तो किसी को कुछ पता नहीं होता था। तो यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, तो दे हैड 5 मेंबर्स उनके यहाँ पे। तो रेडर्स यूज्ड टू कम, देन उनको धमकी वगैरह देते थे। कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ नहीं गए इनके जैसे। तो एक दिन फिर 2 दिन के बाद रेडर्स आए, उनके बच्चों का बीवी का मर्डर किया। देन उनको 3 दिन का टाइम दिया कि तुम्हारा फैमिली तभी कोई बच्चा नहीं है, तो यू शुड लीव दिस प्लेस अभी। बट टू देयर सरप्राइज वो 3 दिन बाद फिर आए, वो यहीं पे था। देन उसको भी यहाँ पे मार दिया था। सो बिकॉज ऑफ हिम कुछ लोकल्स ने फिर डिसाइड किया कि यहीं रुकेंगे हम। दैट ऑल्सो हेल्प इन सम वे हमारे ट्रूप्स के लिए, जैसे एडम सपोर्ट के लिए जो होता है। तो दिस लोकल्स वर ऑफ ग्रेट हेल्प उस टाइम पे हमें। राशन पानी तब उस टाइम पे मिल्स पे होता था, इतना ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी था नहीं। तो बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट काफ़ी लोकल्स यहाँ पे फिर थोड़े रुके एंड विच हेल्प इन दी लेटर एस्पेक्ट ऑफ आर वॉर ओवर यहाँ। तो उनके इस सेक्रीफाइस के लिए मंदिर यहाँ पे बना। यू कैन रीड द हिस्ट्री। नाउ इफ यू सी, ये जो ऊपर का स्पर है, जिस पर जो ऊपर पहाड़ है, हाँ, दिस इज द नो मैंस लैंड, जैसे कि सर ने बताया होगा। बट दिस इज कम्प्लीटली माइंड। हाँ, माइंड रहता है वहाँ पे। जब भी कुछ होता है, फटता है वगैरह है, तो वही हम पार्टीज वगैरह अपने भेजते हैं। इसके आगे हमारे कुछ फॉरवर्ड पोस्ट भी हैं। सिंस यहाँ पे थोड़ा लोकल्स का मूवमेंट होता है, इट इज़ अ वेरी वी हैव केप्ट इट टू मिनिमम। ये रोड का यूज़ ओनली फॉर दी आर्मी पर्सनल्स के लिए होता है एंड लोकल्स के लिए, कोई बाहर का नहीं आता यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी कुछ फॉरवर्ड पोस्ट भी हैं। सो 500 मीटर्स यहाँ से आगे वी हैव अ फॉरवर्ड पोस्ट, बट दिस इज़ कम्प्लीटली POK का इधर स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली नो नेटवर्क जोन। अगर कोई मोबाइल लेके जाता भी है यहाँ से आगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत नेटवर्क आता है। यहाँ पे एक गेट है आगे, वहाँ गेट से आगे इज़ कम्प्लीटली मतलब नो नेटवर्क जोन है। चामस वगैरह लगा रखे हैं, सो देयर विल बी नो नेटवर्क वहाँ पे। सो उनके लिए एंटरटेनमेंट वगैरह पर्पज़ के लिए कोई रहता नहीं। जैसे कि अभी कोविड में हम घर पे थे तो हमारे पास एटलीस्ट मोबाइल था घर पे, तो एक तरह से इनका ये परमानेंट, इनका कोविड का वो क्वारंटीन ही चलता रहता है आगे, बट विथ नो एंटरटेनमेंट। जस्ट खाना एंड ड्यूटी देना एंड जो भी पेट्रोल्स वगैरह पार्टी जाती है बस वो देना, बाकी वहाँ पे कोई नेटवर्क वगैरह नहीं है। What an amazing langar we were served on the last day of Navratra. Yes. मेरे को तो हलवा बड़ा पसंद आया था। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा हलवा ले लिया था, क्या सही वाला हलवा था वो। By the way, how was your experience living in the barracks? It was a mixed experience. अच्छा है पूरा? अरे अच्छा बताता हूँ सबसे पहले तो अच्छा अच्छा बता दो। So spick and span, basic, everything is basic obviously. It's the army and it's in the forward area, but कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं है. I know they maintain it very well, clean, and that's one thing that you really learn to appreciate when you're on a trip. Pleasure of having a bath at the end of the day when the bike ride is over is something which only a biker can tell you. But the downside to that is the first time I actually, after years,
I came across communal bathrooms. So where we stayed, the bathrooms were, there's this one big hall with showers, no stalls, no partitions. वहीं पे सब लोग नहाओ, नंगे नहाओ, अंडी पहन के नहाओ, या अपना बारी का इंतजार करो, बिल्कुल एंड में जाके नहाओ अगर तुम्हें बहुत शर्म आती है तो। एंड मेरे को एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इतना मेरे को सही लगा था, फर्स्ट डे एंड दैट वाज एट जम्मू। हम लोग पहुंचे एंड अचानक एक बहुत जोर से आवाज आती है, कुछ एक ब्लास्ट होता है, मुझे को बम बम फूटा, पता चला कुछ ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ था वो उड़ गया। और उस दिन हम लोगों ने डिनर करा, डिनर के वहाँ पर भी ऑब्वियसली कोई लाइट नहीं, कोई कैंडल लाइट नहीं, लाइक नथिंग वाज प्रिपेयर्ड, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग फॉर दैट पावर ब्रेकडाउन टू हैपन। सो उस दिन हमारा कैंपिंग लाइट बड़ा काम आया। दैट्स अ लाइफ ऑफ having the minimal thing, the essential things, and that is more than adequate to have a very comfortable life. मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ, हमारे कूलर में सो रहे थे, पंखा चला रहे थे, पंखे का घर आवाज आ रही थी, मगर क्या नींद आती थी। हम लोग लेटते थे और इमीडिएटली स्विच ऑफ। गर्मी में एसी की हाँ, हमने एक बार भी नहीं सोचा एसी के बारे में, या कुछ जरूरत भी नहीं पड़ी हमें एसी। हाँ, जस्ट थैंकफुल नहाने को मिल गया, पंखा मिल गया। हाँ, आई थिंक दैट वाज नहाने को मिल गया, दैट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट। एक दिन हम सुबह टॉयलेट पहुंचे एंड वी रियलाइज, तो टॉयलेट से इस तरफ भी था, कॉरिडोर के इस तरफ भी था। सो वी डिडंट रियलाइज कि लेफ्ट हैंड साइड वाले टॉयलेट्स में पानी आ रहा है, राइट साइड वाले में पानी नहीं आ रहा। शलभ चला गया एंड देन मैं शलभ को नॉक करके, शलभ बाथरूम में पानी नहीं है। एंड यू नो व्हाट आई डिड, आई थिंक यू डोंट नो, very kindly left a bucket out there. No, you know how I got the bucket? So किसी भी नलके में पानी नहीं आ रहा था, तो मैं सारे बाथरूम में घुस के देखता था कि बाल्टी में पानी है। अच्छा। तो एक बाल्टी लिया, उसमें सारा पानी मैंने इधर उधर से इकट्ठा करके फिर मैंने वो बाल्टी आपके पास देखो। So this is what happens, innovation, this is जुगाड़। So जब आप राइड करते हैं living like the जवान्स, the whole idea is जो आपके पास है उसी से you have to make good, and that's what living like an army guy or an armed forces guy is like। हर रोज हमें सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि 7 बजे की हमारी रवानगी होती थी। 7 बजे मतलब 7 बजे व्हील्स वुड रोल। तो उठो, नहाओ धो, पैक करो, फिर से मतलब अपना सारा सामान पैक करो, बाइक पे ला दो, ब्रेकफास्ट करो एंड देन रोल। उससे पहले बाइक साफ। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोगों ने राइड पे एवरी 500 to 600 किलोमीटर्स वी वर लाइक मेंटेनिंग द चेन, क्लीनिंग वगैरह। एंड डॉक्टर साहब, यू नो, शलभ वो तो बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन, लगता भी नहीं कि इतना लंबा टूर कर रहा है इनका बाइक, हर एक चीज चमक रहा होता है। So after all the rides going around LOC for about 400 to 500 kilometers and the rest तकरीबन 800-900 किलोमीटर हम लोगों ने राइड किया, finally we were in Rajouri on 13th of April. So there was a very big celebration happening at the airstrip at Rajouri, और हम सारे 20 बाइकर्स we were escorted by the MPs and हम लोग उसी एक फॉर्मेशन के साथ हम लोगों ने अपना ग्रैंड एंट्री मारा। प्यार के बारे में पहले बात करो। ओहो, आप ही बताओ। So the night before we were briefed by the officer in charge कि tomorrow morning when you're going to be at Rajouri, you will be riding onto the ground in front of the audience, you'll be going in formation and एक तरीके से ड्राइव करना है, एक तरीके से पार्क करना है, उतरना है, then there will be somebody will talk about the bike rally and then all of us will take off our helmets, stand, and then after that we have to ride off. क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एंड द डिस्कशन वहीं पर नहीं, मतलब ये सारा कुछ वहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन सुबह जब हम 7 बजे निकले, बाहर जो हेलीकॉप्टर ग्राउंड हेलीकॉप्टर लैंडिंग एरिया था, वहां पर सारे बाइकर्स पहुंचे एंड द ऑफिसर्स मेड अस डू द ड्रिल। And then there was this grand entry of all our bikers, the convoy just सीधा अंदर गया and we were like escorted by the MPs। और जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ऑगस्ट गैदरिंग था, उसके बड़े स्टाइल से उसके सामने जगह सब जाके रुके, अपने हेलमेट लिया, साइड जगह, और क्या सही पीछे से बोल रहे थे वो।
और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा इन बाइकर्स का, जिन्होंने अपने वीर सैनिकों को भी याद किया और साथ ही साथ एकजुटता दिखाई उन सैनिकों के साथ जो सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। And in the middle of the festivity, we got our recognition and we were given. Yes. So this is what we got for our efforts. Something that to cherish for a very long time. Yeah. Something to remember. मतलब ये ना एक बहुत ही proud वाला एक चीज है. It is not just a piece of wood. This is a memory of an epic journey that I think we both, in fact all of us, all the 20 riders who were there, are going to remember till our last breath, and it's going to stay. The memory is going to stay. Yes. So, thank you, Indian Army, for inviting us, for having us over there, for creating this opportunity for us to ride with you at LOC. Okay, before we end this video, one thing that you remember, one highlighting thing. So many, but एक मुझे पता है बहुत सारी कहानी है, कोई एक कहानी बताओ. I mean, the ride where we went up to that point and Nangi Teki was it? The ride which was very difficult, and then वहाँ पे ऊपर जाके the view and the various points that we saw, and that is the first time it actually hit me that I'm sitting here in an army outpost in a place where इससे पहले कभी कोई सिविल बैठा नहीं है, looking out, speaking to these guys. So it was that time I suddenly felt aware of the unique experience I've been living for the last few days. मेरे लिए पता क्या था, वो जो पुंछ में पहाड़ी के ऊपर गए थे ना वॉर मेमोरियल पे, तो वहाँ पर खड़े होके कर्नल सर हमें दिखा रहे थे ये रहा एनिमी लैंड है जो उन्होंने कैप्चर कर लिया है. मैंने एक मतलब अपने कंट्री में खड़े होकर दूसरे कंट्री को मैंने वाघा बॉर्डर पे भी देखा है, ठीक है. ऑब्वियसली यू सी द पाकिस्तान साइड एंड यू आर ऑन द इंडिया साइड, वो एक फीलिंग है. बट यहाँ पर खड़े होके अपने देश में खड़े होके एंड यू आर सीइंग समथिंग ऑन दैट साइड एंड यू सीइंग द एनिमी, मुझे अचानक से मेरे मदरलैंड के साथ फिर से प्यार हो गया. आई फेल्ट सो प्राउड. कई बार क्या होता है जब वी सिटिंग ओवर हियर व्हेन वी आर लाइक रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है कि वी डोंट रियलाइज, एग्जैक्टली वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी डोंट रियलाइज दैट दिस इज आवर्स. ये है, हम हाँ ये है तो क्या बात है. I think this was one of the important reasons why the army wanted to do something like this. Exactly. So मतलब आप अपने को देखते हो और आप दूसरे को भी देख पाते हो. You see the enemy and you get to see that side of the picture as well. तो मुझे बहुत खुशी हुई थी एंड फॉलिंग इन लव जैसे बोलते हैं ना, एक बार फिर से हुआ वहाँ पर. आई फेल इन लव विद माय मदरलैंड वंस अगेन ओवर हियर. सो ऑन दैट नोट वी विल क्लोज दिस वीडियो ओवर हियर. आपको ये वीडियो कैसा लगा? डू शेयर योर कमेंट्स. ये नीचे जो कमेंट सेक्शन है यहाँ पर लिखिए. कुछ और चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, इफ़ यू हैव सिमिलर काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंसेस दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, व्हिच इन टर्न विल लाइक गो अक्रॉस टू लॉट ऑफ अदर पीपल, डोंट हेजिटेट मेंशनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये रहा सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन टू इट एंड ऑल्सो क्लिक ऑन टू द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट माय नेक्स्ट वीडियो. वेल नेक्स्ट वीडियो क्या होगा मुझे अभी पता नहीं है. आई विल हैव टू फिगर इट आउट बिकॉज इतना एक्साइटिंग वीडियो बनाने के बाद ना अभी बहुत सारी चीज़ें फीकी सी लग रही है. अभी इनफैक्ट वी जस्ट केम बैक, इट्स ओनली बीन 7 days and we are back because we are still living that moment of riding alongside LOC. So we'll see you again with yet another video. Till then, you be safe, you ride safe. Bye. Bye.